नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी भी है और बहुत अच्छा खासा कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट पिछले दिनों में पब्लिश हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा और कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। मतलब कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड देता है हर क्वार्टर में। देखिए कोई भी कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, मतलब कोई भी टाइम पे बोनस दे रहा है, इसका मतलब है कंपनी में अच्छा खासा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए फायदे का एक परसेंटेज शेयर होल्डर को दे रहा है। तो कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी भी है और करीबन देखा जाए 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। जबरदस्त कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए और मेरा फेवरेट स्टॉक भी है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है, मतलब Q2 का जो रिजल्ट है, इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो कलम दिया गया है ये है क्वार्टर टू का रिजल्ट। मतलब यहाँ पे देखिए 30 सितंबर, मतलब सितंबर खत्म होने के बाद का रिजल्ट। और यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर वन का रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है वो क्वार्टर वन का है। देखा जाए क्वार्टर वन मतलब Q1 का रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है वो Q2 का रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट है ये पिछले सालों का रिजल्ट है, पिछले सालों का सितंबर मंथ का रिजल्ट, मतलब क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो हर रिजल्ट को आपको देखना है, क्योंकि पिछले सालों में कैसे परफॉर्मेंस किया था, पिछले क्वार्टर में कैसे परफॉर्मेंस किया था, और इस क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस किया है, तो उसी का नजरिया यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अब देखिए कंपनी टोटल जो इनकम किया है, मतलब जितने सारे कंपनी का बिजनेस करने के बाद जो इनकम होता है, यहाँ पे उस इनकम का टोटल जो इनकम हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे करीबन करीबन 20,895 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और पिछले क्वार्टर में 20,300 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पिछले सालों सालों में तो देखा जाए 18,700, मतलब देखा जाए पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे तो लग रहा है 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पे करोड़ का टोटल रेवेन्यू अच्छा खासा हुआ है। तो सिर्फ रेवेन्यू अच्छा हुआ तो इसका मतलब कंपनी अच्छा हो गया, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, ये बात नहीं है। उसका एक्सपेंस कितना हुआ, उसके बाद उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारे चीज़ आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का एक्सपेंस भी देख लीजिए। यहाँ पे टोटल जो कंपनी का एक्सपेंस हुआ था वो पिछले क्वार्टर में 16,000 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था। इस क्वार्टर में 16,700 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। पिछले सालों में कम इनकम हुआ है, कम एक्सपेंस भी हुआ है, करीबन 14,000 करोड़ का। और एक्सपेंस के बाद जितने सारे टैक्सेस है, यहाँ पे आप टैक्सेस के जितने सारे टैक्सेस है वो टैक्स आपको पे करना है। वो टैक्स पे करने के बाद कंपनी का हाथ में यहाँ पे देखिए पीरियड, यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट है, मतलब टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया गया है। टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल जो इनकम किया है कंपनी, हर लॉस को, एक्सपेंस को और टैक्सेस को माइनस करके करीबन 3,554 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो करीबन करीबन 600 करोड़ का प्रॉफिट कम किया है। तो इसी के लिए पिछले दिनों में कंपनी ने अच्छा खासा गिरावट दिखाया। देखिए गिरावट का जो मेन रीजन था वो टोटली प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। देखिए मात्र देखा जाए 500, मान के चलिए 500 करोड़ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कम हुआ। तो इसी के लिए पिछले दिनों में करीबन करीबन यहाँ पे 1.53% का यहाँ पे डाउन टेन देखने को मिला। तो ये जो रिजल्ट है इसके बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रिजल्ट है जबरदस्त है। तो मात्र 500 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप 100 करने से पहले ही 98 97 में आउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं आप खराब प्लेयर है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो परसेंटेज है वो उसके हिसाब से पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, और पिछले सालों से भी कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। तो इस दोनों कंपैरिजन में देखा जाए तो इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर टू में, Q2 में यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। तो कम दिख रहा है मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त मुझे लगता है। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। साथ ही साथ कंपनी ने एक गुड न्यूज़ भी यहाँ पे अनाउंस किया है, वो है बोनस, सॉरी वो है डिविडेंड।
कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है। यहाँ पे देखिए द बोर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं इंटीम डिविडेंड। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था इंटीम डिविडेंड का मतलब क्या है। तो आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कंपनी इंटीम डिविडेंड देने वाला है 10 रुपया पर शेयर, साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा भी शेयर देने वाला है 2 रुपये पर शेयर। तो आपको ईच शेयर में आपको 10+2 मतलब 12 रुपए का पर शेयर में आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। तो इतना अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है कंपनी। कितना बार डिविडेंड दे चुके हैं उसके बारे में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का इन्फॉर्मेशन में जाइए, एनएससी साइड में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिविडेंड यहाँ पे दिया गया। 2020 में 4 रुपया, उससे पहले भी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ 2020 में। 21 में जून मंथ जनवरी मंथ में फर्स्ट यहाँ पे Q4 में 4 रुपया, फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे देखिए 6 रुपीज प्लस 10 रुपीज मतलब 16 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसके बाद 27 जुलाई में 6 रुपीज का दिया, और 21 अगस्त मतलब 21 अगस्त में और भी डिविडेंड देने वाला है। मतलब 21 अगस्त से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ पे 12 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस सारे डेटा आपको मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार आप देख लीजिए, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी का प्राइस रेंज मान के चलिए 1200 प्राइस रेंज चल रहा है। तो कंपनी का हाई भी 1300 तक गया था, लो देखिए 800 है। तो कंपनी का पी ए रेशियो 29 मतलब अभी भी 30 के नीचे है। 30 के नीचे देखा जाए तो पी ए रेशियो हर वक्त 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो ये डेटा आपको जो मैं दिखा रहा हूँ तो इससे कंपैरिजन करूँ तो अभी भी 30 के नीचे है। तो 30 के पार हो जाएगा तो भी कंपनी खराब हो जाएगा ये मतलब नहीं है। कंपनी बहुत सारे कंपनी आप देखेंगे तो 125, अब तो IRCTC देख लेना 200 भी क्रॉस कर चुके हैं पी रेशियो, फिर भी देखिएगा रॉकेट की तरह भाग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन ये नहीं पी रेशियो खराब कम हो गया मतलब पी रेशियो हाई होगा मतलब शेयर नहीं भागेंगे। शेयर जरूर भागेंगे, कंपनी के पोटेंशियल अच्छा है तो कंपनी जरूर भागेंगे। सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगा वो है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे 25% रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए कितना 19 पॉइंट यहाँ पे 8%। तो दोनों ही जबरदस्त है। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, 2 रुपया यहाँ पे कंपनी दिखा रहा है। कंपनी के कंपैरिजन मतलब जितने सारे कॉम्पिटिटर है, जितने सारे आईटी सेक्टर के कॉम्पिटिटर है, टीसीएस तो नंबर 1 है, उसके बाद इन्फोसिस है, विप्रो है, उसके बाद देखिए एचसीएल टेक। मैं इस तीनों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। विप्रो एंड इन्फोसिस दोनों का रिजल्ट मैं पिछले दिनों में आपको बताया था सेकेंड क्वार्टर का। आज मैं एचसीएल टेक का न्यूज बता रहा हूँ, मतलब एचसीएल टेक का टोटल Q2 का रिजल्ट दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का 3rd नंबर पोजीशन है। जितने सारे आईटी सेक्टर है, इतने सारे यहाँ पे लाइन लगे हैं आईटी सेक्टर में, सभी बहुत जबरदस्त कंपनी है। तो इससे कंपैरिजन करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा टीसीएस लगता है, इन्फोसिस भी लगता है, विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है। ये चारों कंपनी दिग्गज है। उसके साथ एल&टी इन्फोटेक भी है, टाटा एलेक्सी भी है, बहुत सारे कंपनी है आईटी सेक्टर में। तो एचसीएल टेक भी जबरदस्त कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस एक बार परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं, सिर्फ आपको नंबर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी 2010 मतलब 2010 से आप देखिए 2000, 1200, 1600, 2000, 4000, 6000 हर साल में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। हर साल सिर्फ 2015 में क्या था 7000 करोड़ था, 2016 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ 5000 हो गया। उसके बाद फिर से रैली 2017 में 8000 करोड़, उसके बाद 8700 करोड़, उसके बाद 10000, 11000, देखिए 11100, 11400। तो हर सालों में आपको मतलब इस तरीके से चार्ट दिख रहा है रॉकेट की तरह। ठीक है, तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ ये सारे डेटा चेक करना, और उसके साथ मुझे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो है इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, साथ ही साथ इसका सीएजीआर परसेंटेज, रिटर्न कंपनी किस तरीके से दे रहा है वो भी आपको चेक करना है। देखिए कोई भी स्टॉक में निवेश करने का मतलब है उससे कितना फायदा मुझे मिलेगा, यही असली बात होता है। जितने सारे निवेशक आप भी निवेश करके बैठे हुए हैं तो मतलब आपको एक ही चीज के ऊपर ध्यान रहेगा, वो है कितना फायदा मुझे मिलेगा, फ्यूचर में फायदा कितना मिलेगा, और कितना सेफ जोन में स्टॉक चलेगा। तो इसी के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, ज्यादातर बारे में ज्यादातर निवेशक मतलब सोचते नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10 सालों में करीबन करीबन 30%, 5 सालों में 25%, और 3 सालों में
36% और 1 साल में 45%। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा कहता हूँ 20% के ऊपर आपको कोई भी स्टॉक में परसेंटेज रिटर्न दे रहे हैं मतलब जबरदस्त आपको मानना चाहिए। यहाँ पे तो पर एवरेज देखा जाए तो 25% से भी ऊपर यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए मैं कंपनी को ऑब्वियसली 5 स्टार रेटिंग देने वाला, 5 स्टार रेटिंग। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। तो कंपनी का प्रोमोटर कितना शेयर होल्ड करके रखा है आप देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर कितना, टोटली 60% से कभी नीचे की नहीं गया। 60%, 2018 में तो 60.17% था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा 60% चला, उसके बाद 59% भी हुआ, उसके बाद देखिए 60.33% जो पकड़ा 2020 मार्च क्वार्टर से अभी तक प्रोमोटर एक भी शेयर नहीं बेचा। यहाँ पे देखिए एफ भी जबरदस्त माल उठा के रखा है 23%, डीएस भी जबरदस्त माल उठा के रखा है 11%। देखिए जब इंस्टीट्यूशन प्रोमोटर खुद यहाँ पे शेयर होल्ड करके रखा है मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो क्योंकि वो इन्वेस्टर जानते हैं कंपनी में अच्छा खासा फ्यूचर में फायदा होने वाला है, तभी तो ये सारे लोग इन्वेस्ट करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक कितना, मात्र 5%, मात्र 5% यहाँ पे निवेश करके बैठा हुआ है। तो ये सारे डेटा आपके सामने में इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, फ्यूचर में इस कंपनी में आपको क्या होगा, क्या का फायदा, कितना फायदा मिलेगा और कितना रिस्क फ्री है। कितना रिस्क फ्री मतलब कोई भी स्टॉक रिस्क फ्री नहीं होता, तो रिस्क कितना कम है ज़्यादा है उसी के बारे में आपको देखना है। तो आशा करता हूँ पूरे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है और इस स्टॉक के ऊपर आपको निवेश करना ही है तो सारे पैरामीटर देख लेना। यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी जबरदस्त है, ये सारे पैरामीटर आप देख लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ पूरे डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।